हरे कृष्णा स्टूडेंट, वेलकम टू स्प्रीमेट एजुकेशन। आज का हमारा कार्यपत्रक 6, विषय वस्तु है बहुपद। लर्निंग पॉइंट्स हैं चर, अचर, गुणांक, घात, व्यंजक, व्यंजकों के पद। इसमें क्लास 6, 7, 8 के अध्याय शामिल है, तो हम उनका सार रूप में रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से चर राशि है। तो चर वो होता है जिसको बेसिकली अगर देखने में कहा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता चर राशि एक्चुअल में ये है जिसका मान फिक्स नहीं होता, अज्ञात होता है, चेंजेबल होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो 6 का मतलब 6 ही होता है। ये एक अचर राशि है, ये भी एक अचर राशि है। ये जो है स वाला x जो है ये चर राशि है, तो इसका यही आंसर है स। अचर राशि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जैसे 5x, तो इसमें x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो जब x की वैल्यू पता लगेगी तब उसको 5 से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, तो ये चर राशि है, इसका हमें वैल्यू नहीं पता। 3 का मतलब 3, ये अचर राशि है, तो यहाँ पर ब आ जाएगा। नेक्स्ट है गुणांक। तो गुणांक किसका पूछता है, जैसे ये पूछा है x का गुणांक बताइए इसमें, तो आपको ढूंढना है। ये पहले समझिए पद को, ये जो प्लस या माइनस के निशान लगे हों कहीं पे, तो उनके द्वारा पद डिवाइड होते हैं, जिसमें 1, 2 और 3 पद हैं। इन 3 पदों में ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, यानी कि द्विघात वाला पद है, द्विघातीय। ये एक घात वाला पद है एक्स वाला, और ये अचर राशि है। तो हमें पूछा गया एक्स का गुणांक, तो हमें इस पद पे कंसंट्रेट करना है। इस पद के अंदर एक्स के साथ जो गुणा है, जैसे यहाँ पर गुणा 4 है, 4 गुणा है, निशान को साथ में लेके चलते हैं, तो प्लस का 4 है तो 4 ही माना जाएगा, तो वो उसका गुणांक कहलाता है। तो इसका उत्तर हो गया ब। जैसे इसी सवाल में अगर एक्स स्क्वायर गुणांक पूछते तो 5 आंसर आ जाता, कहने का ये मतलब है। देखिए अगला आ रहा है, वाई का गुणांक पूछा है, तो वाई का पद ये है, ये वाई वाला पद है, तो वाई से क्या गुणा हो रहा है, -8। तो यहाँ पर +4 था तो प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए खाली 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर -8 है तो माइनस को शो करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर कहीं पे आंसर 8 होता तो वो गलत होता। जल्दीबाजी में हम देखते हैं कि जी 8 गुणा है तो 8 ही उसका आंसर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये -8 है, इसका ध्यान रखिएगा। प्लस में समस्या नहीं आती, समस्या आती माइनस में देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना में 7 जोड़ना। कोई संख्या है उसका वर्ग, तो देखिए उसमें 7 जोड़ना है। तो देखिए, ये देखिए पहले सबको समझाते हैं। ये किसी संख्या का वर्ग है, उसका 3 गुना नहीं किया, ये तो 3 जोड़ दिया गया है, तो ये वाला आंसर कैंसिल है। ये संख्या है, इसका 3 गुना किया है, उसमें 7 को जोड़ा नहीं है, 7 को गुना कर दिया, तो ये आंसर भी कैंसिल है। इसको देखिए, किसी संख्या का 3 गुना कर दिया। देखिए ध्यान रखिएगा, जब बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान है यहाँ पे। तो किसी संख्या का वर्ग किया, वर्ग का 3 गुना कर दिया और 7 जोड़ दिया, तो यही राइट आंसर है। इसमें क्या हो रहा है, किसी संख्या का वर्ग किया, वर्ग करके 3 गुना कर दिया, 3 गुना करके 7 जोड़ा नहीं है, घटा दिया। हमसे कहा है 3 गुना में 7 जोड़ना, तो ये आंसर राइट है। यानी यहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि संख्या कौन सी है, हमने किसी संख्या को x मान लिया। यही चर राशि काम आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 4 चर राशियाँ लिखी है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह लिखें। देखिए -3x, ये भी एक चर राशि है, -4y², कुछ भी कैसे भी अज्ञात होना चाहिए उसके अंदर कुछ, यानी गणितीय वर्णमाला के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हुए कोई भी व्यंजक बनाया जा सकता है, वो चर राशि कहलाती है। एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें x² गुणांक 4 हो, x का गुणांक -5 हो। तो देखिए x² गुणांक, चलो यहीं शुरू कर देते हैं। x² गुणांक 4 है तो हम लिख देते 4x², ये हो गया x² गुणांक 4। अगली टर्म आती है x की, तो x का गुणांक है -5, तो -5x, तो ये व्यंजक बन गया। आप इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये 2 कंडीशंस तो फुलफिल हो ही रही है। भाई हमें तो व्यंजक बनाना है, ज़रूरी नहीं है करना, ये करो चाहे मत करो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कई इसके सारे आंसर्स हो सकते हैं। हमें बस 2 कंडीशंस का ध्यान रखना है कि x² लिख रहे हो, उसी गुणांक में 4 आना चाहिए,
और जब x लिख रहे हो तो गुणांक -5 आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें चर राशियाँ x व y हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी है, ये लीजिए, बहुत सिंपल, x + y हो गई चर राशियाँ x और y। अगला क्वेश्चन, व्यंजक 5x की घात -6 - 7 ये पूरा है, इसमें उच्चतम घात लिखनी है, तो बस जो मैक्सिमम घात है वो लिखनी है। तो उच्चतम घात इसमें 6 है, अधिकतम घात सबसे बड़ी घात जो होती है वो उच्चतम घात होती है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक व्यंजक दे रखा है, इसमें पूछा है प्रत्येक पद में x² का गुणांक, यानी इसके अंदर प्रत्येक पद का मतलब क्या है, एक पद ये रहा, एक पद ये है और एक पद यहाँ पर भी है तो 3 पद। हाँ जी, कन्फ्यूज मत होइए, 3 पद है इसमें, और प्रत्येक पद में हमको x² का गुणांक देखना है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। पहले पद में देखिए, ये x² है, तो इससे क्या गुणा हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है 4y²। x² को छोड़ दो, बाकी सब गुणा हो रहा है। ठीक है, इस पद में x² को छोड़ दो तो क्या गुणा हो रहा है, माइनस का ध्यान रखना, माइनस है। ठीक है, -4y²z²। अब इस पद में x² से क्या गुणा हो रहा है, हाँ जी, हम बात कर रहे हैं x² से, आप कहेंगे x² तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इस पद को न मान के हम कोई और पद मानना पड़ेगा हमको कि z², इसमें तो x² है ही नहीं, तो एक तीसरा पद बनाना पड़ेगा जिसमें x² गुणांक 0 है, तभी तो x² दिख नहीं रहा। ठीक है, हाँ ये समझिएगा बात को। अगर कोई बोलता है कि ये है, मान लीजिए ये कोई संख्या दे रखी है x² + 5, इसमें कह दे x का गुणांक, तो आप कहेंगे इसमें तो x तो कहीं है ही नहीं, तो इसका गुणांक कहाँ है। तो यदि कोई नहीं है तो हम ऐसे मान सकते हैं कि वो इसलिए नहीं है कि वो था, परंतु 0 से गुणा होने के बाद गायब हो गया, क्योंकि 0 किसी भी संख्या को 0 कर देती है, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा, इसलिए जोड़ते ही नहीं 0 वाले को, इसलिए हटा दिया, तो इसलिए इसका गुणांक जो है वो 0 हो जाएगा। जो संख्या दिखती नहीं है और उसका गुणांक पूछा जाए तो 0 होगा, ये बेसिक बात है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बीजीय व्यंजक नहीं है। तो बीजीय व्यंजक, बीजगणित का व्यंजक जिसमें x, y, z इंग्लिश के कोई टर्म ना हो, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन वाला, ये देखिए द, इसमें कोई अल्फ़ाबेटिक नहीं है, तो ये द इसका आंसर है। एक ये व्यंजक दे रखा है, इसमें अचर पद पूछा है। अचर पद वो होता है ये वाला अचर पद है जिसमें कोई भी चर राशि मौजूद नहीं है, कोई भी बीजीय राशि मौजूद नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा स। अब ये व्यंजक में पूछ रहा है, होने को तो ये भी अचर है, लेकिन इस व्यंजक के अंदर अचर नहीं है, ये वाला नहीं है, 4 नहीं है ना कहीं पे भी, 4 यहाँ पर है, ये तो गुणांक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में 5a के बराबर है। देखिए 5 गुणा a है ये, और 5 गुणा a का मतलब, गुणा कहाँ काम आता है, किसी संख्या को बार बार जोड़ने गुणा कहते हैं। किसी संख्या को बार बार गुणा करना गुणा नहीं होता, गुणा बना है जोड़ से ही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी ये सब कुछ अलग है, 5 + a और 5 है, ये एक बात नहीं है। a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a तो a की घात 5 होती है, ये दोनों एक बात हो सकती है, पर ये नहीं। तो 5 a किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि बार बार जोड़ने को गुणा कहा जाता है, तो गुणा के रूप में तभी 5 बार a आना, तो ये 5 बार a जो है जुड़ रहा है। x³ को कैसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 3 का मतलब x को 3 बार गुणा किया गया, तो ये हो गया स। ये सब बेसिक्स हैं, इनको समझना पड़ेगा, यहीं पे इन वन लाइन आपको समझना पड़ेगा कि घात कब चढ़ती है, घात का मतलब है उतनी बार गुणा हो रहा है, और आगे गुणांक का बनता है जो उतनी बार जुड़ता है, जुड़ना और गुणा करना, इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। 3y को लिख सकते हैं, तो 3y को क्योंकि ये गुणांक है तो जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, ये आंसर सही है द। अब इसमें उदाहरण मांगा है एक पदीय का, तो एक पद में एक पद होना चाहिए, केवल एक पदीय में, जैसे कि 6x, कुछ भी हो सकता है, मैं तो मर्जी से लिख रहा हूँ। द्विपदीय में एक प्लस या माइनस बीच में होगा, 2 पद बन जाएंगे, जैसे कि 3x + y
या एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी कर सकते हो आप। त्रिपदीय हो जाएगा, जैसे कि 3x² माइनस 2x प्लस 9 कुछ भी, ये सब त्रिपदी के उदाहरण हो गए। अगला, एक चर और दो चर राशि वाले व्यंजकों के उदाहरण। एक चर, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, इनमें मर्जी से लिख सकते हैं क्योंकि कहीं कहा नहीं गया व्यंजक के बारे में, कहा है केवल। अब यहाँ पर चर को कंसंट्रेट किया, एक चर दो चर। एक चर का मतलब है उसमें एक ही चर होना चाहिए। अब वो चाहे कुछ, जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल चाहिए वाला ले लो या कुछ भी लिख दो। हमें पद की तो संख्या निश्चित नहीं की, पद तो कितने भी लिख सकते हो। ये एक पदीय है, सॉरी एक चर वाला है, इसमें चर कौन सा है, एक्स, वाई जेड कुछ नहीं है, एक्स है। दो चर वाले में दो आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 3a प्लस 4b। ये तो उदाहरण दे रहे हैं तो कोई उदाहरण भी दे सकते हैं, बट उसकी कंडीशंस को फुलफिल करना है हमको। 8वां क्वेश्चन है, 4 × x माइनस 5 × x व्यंजक के रूप में लिखो। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 और x दो बार गुणा हो रहा है तो x की घात 2 हो जाएगी, x² हो जाएगा 5x, ये एक व्यंजक हो गया। ऐसा एक और उदाहरण, मतलब कुछ भी लिख दो, 3y² प्लस 9y, ऐसे कुछ भी। दूसरा उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं, कोई लिमिट्स तो है नहीं। अगला, ऐसे दो व्यंजक लिखिए जिसमें प्रत्येक में 4 पद हो, यानी 4 पद वाला व्यंजक लिखना है। देखो नीचे भी एक 4 पद का व्यंजक है, ये देखिए, ऐसा ही कुछ लिखना है। चलिए, 3x² माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3, कुछ भी लिखना है, व्यंजक होना चाहिए, 4 पद होने चाहिए, 1 2 3 और 4 पद हैं। प्लस और माइनस से पद डिवाइड हो जाते हैं, बस ये मेन समझने वाली बात है। और देखिए लिख सकते हैं, इसी टाइप का कुछ लिख देते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 9z प्लस 19, कुछ भी, सारे आंसर है। अब इस व्यंजक के अंदर चर और अचर राशियाँ छांटनी है, यहाँ पर चर लिखनी है, पर अचर लिखनी है, तो मतलब इसी के अंदर से पूरी छांटनी है, यही समझ में आ रहा है। तो ये जो भी गणितीय संख्या है वो सारी चर अचर राशियाँ, ठीक है, 4 6 7 और -8, और बाकी चर राशियाँ हो गई x², y z, बस ये हो गई, और तो कोई है नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर ये चर और अचर राशियाँ सम्मिलित हो गई। अब नेक्स्ट है सजातीय विजातीय, यानी कि जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को मुझे बताने जा रहा हूँ। यदि आपको चरों को बीजगणित में आप जोड़ना या घटाना चाहते हो तो आपको सजातीय का ध्यान रखना पड़ेगा। सजातीय ही जुड़ते हैं, विजातीय जुड़ते नहीं हैं। सजातीय मतलब क्या होगा, जिनके अंदर बीजगणितीय जो फॉर्म है वो सेम होगी। अब देखिए समझ आते हैं बात को। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पदीय और द्विपदीय को छांटने वाली बात फिर से आ गई है। इसमें कुछ दे रखे हैं तो हमें एक पदीय व्यंजक छांटना है, जैसे p² एक पदीय यहाँ लिख दिया। ऐसे एक पदीय और ढूंढते हैं हम, ये देखिए सिंगल है, अकेला है ना, तो 2y²। और एक पदीय ढूंढे हैं तो ये 8 जो है ये एक पदीय ही है, अभी तो सिंगल है। और ढूंढने की कोशिश करें तो इतने ही है, और कोई मिल जाएगा देख लेते हैं। अब द्विपदीय देखते हैं जिसमें 2 पद है, देखिए 2 पद है ये, -4x प्लस 5y। फिर ये भी 2 पदीय है तो ये तो लिखा हुआ ये रहा है ना, फिर इसको हमने ले लिया, इसका भी काम हो गया। अब ये भी द्विपदीय है, p-1। अच्छा ये एक पदीय था, ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक पदीय क्योंकि गुणा के रूप में है, मैंने कहा जोड़ और बाकी के द्वारा डिसाइड होता है कि उसमें कितने पद हैं, तो इसमें जोड़ बाकी नहीं है। तो ये तो 3xyz इस प्रकार से है, 3xyz, ठीक है। तो ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, और ये 3 पद है, इसमें बाद में अंडरलाइन करेंगे हम। ये भी 3 पद है, ये फिर 2 पद हो गए, है ना।
तो 5xy+10, और ये 3 पद है, तो 3 पद वाले कौन कौन से हो गए? अब एक तो ये वाला हो गया, जगह का है 4xy+5y+7, एक तो ये हो गया, ये वाला भी है तो इसमें लिखा हुआ है ही पहले से, और ये भी हो गया 2z-5xy-6zx, ये हो गए। नेक्स्ट है वही जो मैं सजातीय विजातीय बता रहा था। तो देखो सजातीय समूह की बात करते हैं, तो कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी ले लेते हैं। निम्नलिखित में सजातीय समूह बनाना है, तो जैसे कोई ले लिया मैंने, ये पहले ले लिया 5x p², p छोटा है यहाँ पे मिसप्रिंट है, x p²। बस अब ये समझने वाली बात ये है कि गुणांक अलग हो सकता है, लेकिन अब जाति का मतलब ये है कि x p² ये सेम रहेगा सब में। देखिए ढूंढिए इसकी जाति का आदमी, ये देखो ये भी यही है। आप कहेंगे ये तो अलग लग रहा है, अलग नहीं, देखिए x p², ये बस आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 गुणा 2 की वैल्यू वही होती है, 2 गुणा 3 की वैल्यू वही होती है। 3 दूनी ये भी 6 होता है, और 2 3 ये भी 6 होता है, ठीक है। तो ये एक ही बात है। और ढूंढो, देखो ये भी इनका साथी है 12p²x, केवल गुणांक बदल रहे हैं। ये भी इनका साथी है -25x, नहीं सॉरी, ये नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास x p² है और ये x² p है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसको और इसको और इसको, इनको हमने एक जाति में रख लिया, और ऐसा कोई आगे नज़र आ नहीं रहा। अब दूसरा समूह बना लेते हैं, चलो इसको बना लेते हैं 6xy²z, ये एक समूह है। अब इसके हिसाब से देखते हैं xy²z, देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये तो ले लिया हमने xy²z, आगे पीछे उल्टा लिखा हुआ है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको और क्लियर रहे इस बात को। तो ये भी सेम ही समूह का है। चलो ये भी हो गया, मैं गोले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमको ये ध्यान रहे कि कौन कौन से बच गए। xy²z, ये भी वही है, तो ये भी इसी जाति का है। ये सारे सहजातीय संबंध हैं। बस अब ये तो हो गया। अब एक तीसरा इसका ले लेते हैं 9x², इसके साथ का कोई दिख नहीं रहा मेरे को, और एक और था ना, ये रहा px², और ये भी px² है, ये भी सजाती हो गए px² -25x²p, जो कि px² ही है, तो ये भी गया, और ये भी हो गया, ये तो हो ही गया था पहले। अभी अचर पद बच गए, अचर पद को भी एक जाति में डाल सकते हैं, जैसे 12 -25, और ये 9x², आई थिंक किसी मिसप्रिंट से रह गया, डालना चाहो ये p एक्चुअल में, शायद पता नहीं, कह नहीं सकते, तो हम तो अचर पद को डाल सकते हैं 12 और -25, और यहाँ पर 1। अब ये किस समूह का है इसको कंफर्म नहीं है, सजाती नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमने सजाती विजाती समझा क्यों? क्योंकि सजातीय में ही जोड़ और बाकी हो सकता है। जैसे कि 8x और 4y को जोड़ो, तो 8x और 4y जोड़कर 12xy ऐसा नहीं बन सकता। ज़्यादातर लोग ये ऑप्शन दे रखा है, इसी को मानते हैं, जबकि गलत है। मैं एग्जांपल देता भी हूँ कि देखो 4 सेब और 3 सेब, इनको आप जोड़ सकते हो, हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हो, ये हो जाएगा 7 सेब, क्योंकि ये सेबों की बात हो रही है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 3 गुलाब और 2 जामुन मिलके बन जाएं 5 गुलाब जामुन, ऐसा थोड़ी होता है। तो बस इसको समझिए आप बात को कि
ये विजातीय हैं, अलग अलग है, तो ये कैसे जुड़ेंगे जी? ये ऐसे ही जुड़ेंगे बस, एक प्लस का निशान बीच में, बस जब तक इनकी वैल्यू नहीं पता लगेगी हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा कंडीशन से। ये समझना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा जाता, ये इम्पोर्टेंट बात है। 7n में से 4n, बिल्कुल दोनों n वाले हैं, घटाए जा सकते हैं। 7 में से 4 गुणांक को घटा लीजिए, 7 में से 4 गए 3, तो 3n, ये इसका आंसर हो जाएगा। 11ab माइनस 5ab जोड़ना है, तो 11ab और माइनस 5ab जोड़ना है, तो 11ab और माइनस 5ab हो जाएगा। तो 11 में से 5 घटा देंगे हम, ठीक है, तो 6ab इज़ द राइट आंसर, से आ जाएगा। वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर घटाना है, ये समझिएगा बात को, कन्फ्यूज़ कर रहा है आपको ये। वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर को भी घटाना है, तो यहाँ 2 माइनस लग गए। वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर को घटाना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में जुड़ जाएगा। और एक वाई और एक वाई, क्योंकि एक दिखता नहीं है, ठीक है ना, तो एक होता है, एक और एक 2 हो गया, 2y स्क्वायर इज आंसर, तो 2y स्क्वायर ही इसका आंसर होगा, बै वाला, ये ध्यान रखिएगा। ए में 5 जोड़ना है, विजाती हैं इस प्रकार, ये जोड़ने का सिंबल नहीं है, ये गुणा का सिंबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आंसर है, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, और दोनों ही आंसर सही होते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक का। अब नेक्स्ट है गुणा, जोड़ और बाकी समझ लिया। तो गुणा के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सजाती होना चाहिए। गुणा में सिंपल घातांक के नियम लगते हैं। देखिए गुणा का कंसेप्ट सिंपल है, हम चिन्ह को चिन्ह से गुणा करते हैं, उसका नियम वही है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये गुणा के नियम है। फिर अंक को अंक से गुणा करते हैं, या संख्या को संख्या से मान लो, इसमें वही पहाड़े का नियम लगता है जिससे चलता है, हम नॉर्मल गुणा करते हैं। और फिर चर राशि को चर राशि से गुणा करते हैं, इसमें लगता है घातांक का नियम। तो घातांक के नियम के लिए डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। हमें गुणा करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई लंबाई दे रखी चौड़ाई दे रखी, हमें गुणा करना है, हमें कंसेप्ट गुणा करने का हमारे पास। समझ, चलिए देखिए इसने वही बता रखा है यहाँ पर। अब चिन्ह यहाँ पे लिए तो हैं, चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। चरण 1 में तो हम इसको लिखते हैं, चलिए देखिए 2a इंटू 3b। अब इसने 2 टुकड़ों में इसको तोड़ दिया, एक तो अंकों के रूप में 2 गुणा 3, और एक a गुणा b। तो यहाँ पर सिंपल नियम लगेगा जो लगता है, 2 3 6 पहाड़ा बोलते हैं ना। और यहाँ पर a b, तो a b ऐसे कैसे आ जाएगा साथ में, ये है गुणा, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 4p इंटू 5pq। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये इसने बांट दिया है यहाँ पे। अब समझिए ये तो 20 हो गया। अब देखिए p इंटू p, तो यहाँ पर घातांक का नियम लगता है कि घातें आपस में जुड़ जाती है, तो इनके ऊपर एक एक घात है, तो ये घात जुड़ के हो जाएगी 2, तो p की घात 2 हो जाएगी, p स्क्वायर। और q ऐसे कैसे आ जाएगा, ये घातांक का नियम है। घातांक का नियम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं 4ab इंटू 5bc, तो 4 इंटू 5 को अलग कर दिया हमने, और यहाँ गुणा हो गया ab इंटू बी सी। तो हम देखेंगे तो ab इंटू बी सी भी एक्चुअल में b इंटू बी इंटू इस प्रकार से हो जाएगा, a इंटू बी इंटू बी इंटू सी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो a b स्क्वायर c हो गया, ये भी इस प्रकार कर रखा है। यहाँ देखिए 4p इंटू, अच्छा इसको समझिएगा, q माइनस 3 है ना, तो ये दोनों से गुणा होगा, एक तो हो जाएगा 4p इंटू क्यू, फिर ये माइनस लग गया 4p इंटू 3, दोनों से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4pq माइनस 12p। ऐसे ये देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5। तो पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, माइनस 3x इंटू माइनस 4y
प्लस माइनस 3x इंटू 5, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 12xy और माइनस इंटू ये माइनस आ जाएगा 15x। ये गुणा वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये काफ़ी छोटी जगह है, इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि समझाया जा सके। नेक्स्ट भी घनाभ के रूप में, हाँ 3 गुणा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 गुणा करना सीख गया वो 3 भी सीख जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2ax इंटू 3by इंटू 5cz यहाँ टुकड़ों में दिखा रखा है, तो हम पहले अंकों के टुकड़े 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पर देखिए एक्स ए एक्स है ना, तो a गुणा एक्स गुणा बी गुणा वाई गुणा सी गुणा जेड, तो सारे अलग अलग ही हैं, तो 10 या 30 हो गया, 30 ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे कुछ आएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, सारे एक जैसे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग, एम स्क्वायर एन गुणा एन स्क्वायर पी गुणा पी स्क्वायर क्यू, इसको खोल देते हैं। एम स्क्वायर खोले कि नहीं खोले पता नहीं, एम स्क्वायर गुणा एन स्क्वायर इंटू पी गुणा पी स्क्वायर इंटू क्यू। अब ध्यान से समझिएगा, घातांक का नियम समझिए, m के ऊपर घात 2 है और m कहीं है ही नहीं, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, एम स्क्वायर, n के ऊपर घात 1, n के ऊपर घात 2, तो n के ऊपर घात 3 लग गई गुणा में, p के ऊपर घात 1 और p के ऊपर घात 2, तो p के ऊपर घात 3 लग गई, q अकेला है तो q अकेला ही रहेगा, बस यही नियम चलता है इसमें। नेक्स्ट है 2p इंटू 4q स्क्वायर इंटू 6q क्यूब, क्यूब बोलते हैं ना इसको, 2 इंटू 4 इंटू 6, ये अंक अलग कर दिए, और इनकी बात करें तो p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 48, 48 तो 48 तो यहाँ पर आ गया, और ये देखिए p अकेला है तो p अकेला रहेगा, q की घात 2 है, q की घात 3 है, गुणा है तो q की घात 5 हो गई, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया 48 p q टू द पावर 5। नेक्स्ट x प्लस 2 इंटू 3xy, है ना, साथ में ही लिख दिया, तो ये दोनों से गुणा होगा, यानी x इंटू 3xy प्लस 2 इंटू 3xy, तो ये हो गया, देखो 3 का 3, x घात 1 और x घात 1, x घात 2, y अकेला प्लस का निशान, ये हो गया 6xy। तो यहाँ तक का हमारा मामला अभी तक का कंप्लीट हो चुका। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे बहुपद के अभाज्य गुणनखंड और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।